बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने स्वेच्छा से वीआरएस ले लिया है। पांडे फरवरी 2021 में रिटायर होने वाले थे। रिटायरमेंट से 5 महीने पहले ही उन्होंने नौकरी छोड़ दी है। डीजी होमगार्ड एसके सिंघल को अब डीजीपी का प्रभार सौंपा गया है। गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। रिटायरमेंट के बाद माना जा रहा है कि गुप्तेश्वर पांडे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। गुप्तेश्वर पांडे की विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें काफी दिनों से चल रही थी। जब सुशांत सिंह राजपूत केस में खुलकर सामने आ रहे थे, तब भी कई नेताओं ने कहा था कि उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ना है, इस वजह से वे ऐसा कर रहे हैं। और हाल में ही जदयू के बक्सर जिला अध्यक्ष के साथ उनकी एक तस्वीर भी वायरल हुई थी। इसके बाद उनके बक्सर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है। चर्चा से पहले एक बार इतिहास पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि गुप्तेश्वर पांडे 1987 बैच के आईपीएस अफसर हैं। संयुक्त बिहार में कई जिलों के एसपी और रेंज डीआईजी के अलावा मुजफ्फरपुर के जोनल आईजी भी रह चुके हैं। एडीजी के मुख्यालय और डीजी बीएमपी का भी उन्होंने पदभार संभाला है। केएस द्विवेदी के सेवानिवृत्ति होने के बाद फरवरी 2019 में बिहार के डीजीपी नियुक्त किए गए थे। इससे पहले भी आईजी रहते गुप्तेश्वर पांडे ने साल 2009 में भी वीआरएस ले लिया था। तब उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की भी चर्चा तेज थी। हालांकि बाद में उन्होंने फिर से वीएसआर को वापस ले लिया था और अब एक बार फिर से उन्होंने ये कदम उठाए। इसके बाद से उनके राजनीति में आने की चर्चाएं काफी ज्यादा तेज मानी जा रही हैं। पहली बात तो है कि जब तक मैं पुलिस में जी, जिस दिन नौकरी ज्वाइन किया आज तक किसी भी दल जी, हमेशा सत्ता में एक सत्तारूढ़ दल होता है, एक विपक्ष दल होता है, छोटे छोटे और भी हर प्रांत में 10, 5, 20, 25 दल होते हैं। ठीक है जी। किसी भी पार्टी के, मैं रिपीट करता हूं, एक एक शब्द को ध्यान सुनिए, 34 साल की नौकरी में किसी भी पार्टी के किसी भी स्तर के नेता ने, गांव स्तर का हो, ब्लॉक स्तर का हो, जिला स्तर का हो, राज्य स्तर का हो या राष्ट्र स्तर का हो, जी, किसी भी स्तर के नेता ने मुझ पर कभी भी 34 साल के करियर में ये कभी आरोप नहीं लगाया कि बिहार के 34 साल की अवधि में जितने भी चुनाव हुए उसमें कभी मैंने किसी को फायदा या नुकसान पहुंचाने के लिए कोई इस्तीफा चलाता है कि चुनाव लड़ जाएंगे, कोई कहीं से बोलता है कि बिहार के गृह मंत्री बनने वाले हैं, तो इतनी बातें चलती रहती हैं। अरे आऊंगा, राजनीति में भी जब आना होगा तो शेर की तरह आऊंगा और जनता की ताकत है, जनता के प्यार के भरोसे आऊंगा, चोर की तरह क्या आऊं, पिछले दरवाजे से थोड़े आऊं। अभी आपने ये देखा कि गुप्तेश्वर पांडे ने जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू एनबी न्यूज को दिया था, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर मैं राजनीति में आऊंगा तो शेर की तरह आऊंगा। इस पर चर्चा के लिए, इस पर अहम जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से संवाददाता मिथिलेश मिश्रा जुड़ गए हैं। मिथिलेश, जिस तरीके से अब गुप्तेश्वर पांडे ने ये जो फैसला लिया है, एक अहम फैसला माना जा रहा है, क्योंकि काफी दिनों से उनकी राजनीति में भी आने की चर्चाएं तेज हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वो अब राजनीति में कदम रखेंगे? पूरी तरीके से आप सब मॉडल रिटायरमेंट न लेकर के जो वीआरएस उन्होंने लिया है, वीआरएस लेने के बाद फिर खास करके बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही उन्होंने वीआरएस लेकर के ये पूरी तरीके से साफ कर दिया कि अब आगामी राजनीतिक रूप में उतरने की सीधे तौर पर उन्होंने अपना अटकलें जितने भी लगे हुए थे साफ कर दिया है। आपको सीधे बता दें कि जिस तरीके से डीजीपी महोदय ने अपनी वीआरएस लेकर के आए हैं, राज्य सरकार के जो वेबसाइट है उस पर भी उनका नाम को भी हटा दी गई है। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि ये पूरी 22 की देर रात की बातें मैं बता दे रहा हूँ आपको। 22 तारीख की रात्रि में सरकार के जो वेबसाइट है उससे सीधे तौर पर डीजीपी का नाम को हटा करके छोड़ दी। तो ये कहा जा सकता है कि अब डीजीपी न रह करके एक आम आदमी होकर के एनडीए की एक सबसे बड़ा सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में अब आ चुके हैं। जी, ये भी बात है मिथिलेश की जब सुशांत सिंह राजपूत का केस था वो काफी ज्यादा गरमाया हुआ था, तब भी वो काफी एक्टिव थे और उसके बाद से जो महाराष्ट्र की सरकार है उसके कुछ नेता हैं, उन्होंने ये कहा था कि उन्हें राजनीति में आना है, इस वजह से वो ऐसा कदम उठा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या सच में वो राजनीति में आने के लिए भी सुशांत सिंह केस को इतना ज्यादा एक्टिव थे उसमें? देखिए, ये सीधे तौर पर कह सकते हैं कि सुशांत सिंह जो मामला था उस पर डीजीपी
का जो बयान चाहे और भी राजनीतिक बयान थे, उससे इनका कोई लेना देना नहीं था। इससे पूर्व में भी जब बीजेपी नहीं हुआ करते थे, तो सीधे बिहार में शराबबंदी को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने अभियान छेड़ा था, तो काफी चर्चा में रहे थे और कई सुर्खियों में रहने की इसकी आदत भी बनी हुई है। और खास करके समाज के सबसे निचले स्तर तक के जो व्यक्ति हैं, उनको न्याय दिलाने का इन्होंने शुरू से ही लेकर के काम किया, चाहे जब वो आईपीएस एसपी के रूप में हुआ करते थे या डीजीपी बन करके तो संस्कृति के मामला को लेकर के सामने आए। तो ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक पैंट की बातें तो पहले से छोटी थी, लेकिन राजनीतिक अटकलों में आने की जो बातें थी, खासकर जो राजनीतिक लोगों ने जिस तरीके का बयान जारी किया था, उसमें इनकी उस समय सुशांत मामले को लेकर के उस समय नहीं कहा जा सकता था कि ये राजनीति में होना चाहते हैं। लेकिन जो मानसिकता इनकी शुरुआती दौर की रही है कि सीधे तौर पर रिटायरमेंट के पहले टीआरएस लेकर के हमें राजनीतिक आना है। खास करके आप सबसे अहम बात यहाँ पर सोचिए, विषय जरूर रहा है विधानसभा चुनाव के 5 चुनाव के पहले और रिटायरमेंट के 5 महीना पहले दोनों की एक अपनी ही अटकलें लगाए जा रहे हैं तौर पर कि अगली बार जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें निश्चित तौर पे अपनी राजद की तरफ। जी मिथिलेश, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन साथ ही हमारे साथ में राजनीतिक विशेषज्ञ अरविंद जैतलग हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी धन्यवाद। जी, जिस तरीके से अभी ये जो बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने ये कदम उठाया है, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या सच में वो बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं? अरविंद जी, आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी आवाज आ रही है। जी, अभी आप सुन पा रहे हैं? जी, मेरा सवाल ये था आपसे कि अभी बिहार के जो डीजीपी हैं उन्होंने ये फैसला लिया है कि उन्होंने वीआरएस ले लिया है और अब ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो आगामी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए नौकरशाहों का राजनीति में आना कोई नई बात नहीं है। आप उत्तर प्रदेश से लेकर के देश के दक्षिणी हिस्से तक आप किसी भी राज्य में जाइए, नौकरशाहों का जो है रुझान राजनीति के तरफ रहा है, वह भी कम जबकि वो अपनी नौकरी में रहे हैं। तो गुप्तेश्वर पांडे भी जो चूंकि अब बिहार विधानसभा का चुनाव नवंबर दिसंबर में होना है, तो स्वाभाविक रूप से बाकी गणना में हाथ धो लेना चाहते हैं। आपने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत के मसले पर जिस तरह उनका स्टेटमेंट आ रहा था, वो एक किस्म से जो है एक सियासतदानों की तरह आ रहा था। तो कहीं ना कहीं जो उनका जो है पूरी तरह से रुझान यही था कि रिटायरमेंट के बाद जो है बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े। लेकिन चूंकि अब उनके रिटायरमेंट में देरी था, तो उन्होंने जो है लेना उचित समझा और सरकार को भी लग रहा है कि चूंकि गुप्तेश्वर पांडे जी एक साफ सुथरे छवि के अधिकारी रहे हैं, अगर सियासत में उन्हें जो है अस्त्र शस्त्र के तौर पे औजार के तौर पे आजमाया जाता है, तो उन्हें जो है सफलता मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं जो है इसी को ध्यान में रख करके गुप्तेश्वर पांडे और जेडीयू दोनों जो है हमारे समझ से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जी अरविंद जी, एक बात और है कि जो इंटरव्यू उन्होंने एनबी न्यूज को दिया था उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर मैं राजनीति में आऊंगा तो फिर शेर की तरह आऊंगा। तो क्या वो पूरी तरीके से तैयार है राजनीति में आने के लिए? आपको क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उनकी पिछले कुछ समय से जो उनके स्टेटमेंट आ रहा है, तो ऐसा लगने लगा था और कई जो है विशेषज्ञ जो है पत्रकारिता के या राजनीति के वह दावा भी करने लगे थे कि कहीं ना कहीं जो उनकी इच्छा जो सियासत में पैर रखने की है, और अंततः वही सिद्ध हुआ। जी अरविंद जी, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में अरविंद जी जुड़े थे जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, और इसी के साथ में हमारे साथ में अभी भी हमारे संवाददाता पटना से मिथिलेश मिश्रा जुड़े। मिथिलेश, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी, अभी ये जो राजनीतिक सरगर्मी तेज हो रही है, बिहार में भी बहुत ज्यादा कई सारी रैलियां की जा रही हैं, तो क्या अब एक्टिव रूप से गुप्तेश्वर पांडे उन रैलियों का हिस्सा होंगे या फिर वो भी साफ तौर पर सामने नहीं आएंगे? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ भी राज्य सरकार की 2 बातें अभी सामने नहीं आ रहा है। बीआरएस की किस तरीके से चर्चा है, बीआरएस की चर्चा के अलग भी एक और चर्चा जारी कर दी गई है, खास करके वेबसाइट को लेकर के। बिहार सरकार ने क्या किया कि देर रात जो आदेश जारी किया था, खास करके राजनीतिक पार्टी शुरू करने के पहले आपको बताते चलिए कि उनका जो प्रभाव जिनको भी दिया गया था, 2 लेटर जारी की गई थी। दोनों लेटर अभी जो वेबसाइट है, तो वेबसाइट से हटा दी गई है। तो अब जो अटकलें था बीआरएस रिटायरमेंट की, तो अब फिर से एक बार सुर्खियों में आने लगा है। अब आपको बता दें कि जो लेटर था 6154 को जारी किया गया था, खास करके बिहार संबंधी आदेश गृह विभाग से, और एक जो लेटर जारी किया था 6163 जो जारी किया गया था, जो अधिसूचना का प्रभार देने का। दोनों जो गृह विभाग का जो लेटर जारी की गई थी, वो दोनों लेटर अभी ब्लॉक कर दी गई। अभी आप देखना चाहेंगे बिहार सरकार की जो साइट है उससे अब दोनों ब्लॉक कर दी गई है। तो ये अभी
सूचना दे दी जाए इसके स्तर में, तो ये अटकलें और भी अब जारी हो गई है। राजनीतिक अटकलें पहले से खाली जी मिथिलेश 2009 में भी उन्होंने एक बार वीआरएस लिया था, उसके बाद से भी उनकी चर्चाएं तेज हो गई थी, लेकिन अचानक से उन्होंने दोबारा से उसकी बहाली कर ली थी। क्या ऐसा दोबारा हो सकता है? देखिए, जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले की मैं बात बता रहा हूँ आपको, लगभग 9 साढ़े 9 बजे के आसपास में जब वेबसाइट लोगों ने खोला, वेबसाइट दरमियान में खास करके हर पत्रकार ये भी चाहता था कि उनके जो लेटर थे वो लेटर को पढ़ करके आगे की अपनी खबर को बता सके। तो उन जब खबरों पर हम लोग गए तो देखिए कि वेबसाइट पे दोनों जो लेटर थे दोनों लेटर ब्लॉक कर दिए गए थे। तो अब इसमें एक नई राजनीतिक अटकलें भी लगाए जा सकते हैं कि हो सकता है कि बिहार सरकार इसे वापस ले ले, लेकिन यहाँ जो लेटर की गई थी खास करके 6154 जो लेटर जारी की गई थी बीजेपी के लिए प्रभार संबंधी था, वो 6163 दोनों लेटर को ब्लॉक कर दी गई है। उससे एक नई राजनीतिक रंजक भी आने की सामना किया जा सकता है। जी मिथिलेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि अब जो है गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस ले लिया, इसके बाद से उनकी चर्चाएं काफी ज्यादा तेज हैं। ये माना जा रहा है कि वो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।